हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका नाव धारा का भाग 3 और एक मिसलेनियस पार्ट होगा। बाकी पिछले क्लास जितने भी हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उनको देख लीजिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपनी क्लास के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति आवर है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। अब देखो 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है, इसको चेंज करो। 20 3 60, 3 1 कम 3 और 1 कितना हुआ, 4/3 हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई भाई? ठीक है। उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना वो समय लेगा। अब देखो 80 किलोमीटर की दूरी है धारा के अनुकूल, तो 45 प्लस कितना हो गया s, दूरी बटे चाल समय होता है, कितने समय में कवर करिए भाई, तो 4/3 समय में। 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 20 हो गया, 20 3 60, तो 45 प्लस s की वैल्यू अपने पास आ गई 60। इसकी इधर गुणा होगी, इसकी इधर होगी, बात एक ही है। ठीक है। अब s का मान कितना आएगा, 60 में 45 गया तो 15 आ गया। ये 15 क्या आया भाई, 15 अपने पास धारा की चाल निकल के आई है। धारा की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन कहता है वही दूरी यदि विपरीत डायरेक्शन में कवर करे तो कितने समय में कवर करेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, 80 किलोमीटर की दूरी है। अब विपरीत डायरेक्शन में कवर करना है तो चाल माइनस हो जाएगी, तो एक 45 है और एक 15 आ गई अपने पास। दोनों का अंतर कितना हुआ, 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3। अगर मैं इसको भी चेंज कर लूं 60 से गुणा करके तो कितना 20। तो अब हम यहां से कह सकते हैं 2 घंटा 20 दूनी 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट। तो आपका आंसर इज राइट वन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। हो गई बात यहां तक क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से क्वेश्चन? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है भाई, अब यहां से बहुत आराम से समझना है। एक मछुआ धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट में चल सकता है, 15 मिनट में लौटकर वापस आता है। उस धारा की गति कितनी है? सुनो ध्यान से। 2 किलोमीटर जाता है कितने मिनट में, 20 मिनट में विपरीत, तो b माइनस एस बराबर 20 मिनट है। इसको घंटे में चेंज कर लोगे भाई तो 20 3 60, 3 दूनी 6, तो b माइनस एस की जो वैल्यू आ गई वो 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। यहां तक बात क्लियर है? वही सेम दूरी 15 मिनट में कवर करता है, यानी 2 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ चलेगा। दूरी बटे चाल समय होता है और ये कवर करता है 15 मिनट में बटे 60। 15 चौका 60, 4 दूनी 8, तो b प्लस एस की वैल्यू आ गई अपने पास 8। क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन में कहा गया उस धारा की गति क्या है। हमने आपको बताया था यदि b माइनस एस का मान हो और b प्लस एस का मान हो और धारा का मान यदि आपसे पूछा जाए तो दोनों को घटाकर आधा कर देते हैं, तो 8 और 6 का अंतर यहां से कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर 2 का हुआ, और इसका आधा कर दिया तो आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। यानी कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। हो गई बात क्लियर? यहां तक हो गया क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भाई, यहां से समझो बात को। एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है, ठीक है। धारा के विपरीत 10 घंटे में वो वापस लौट कर आ जाती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति आवर हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की कुल एक ओर से दूरी कितनी है। समझो, दूरी बटे चाल क्या होता है भाई, समय होता है। अनुदिश गया है 8 घंटे में, तो b प्लस एस बराबर है 8 घंटा। समझते रहना है, ठीक। विपरीत तो दूरी बटे चाल b माइनस एस कितने में गया है, 10 घंटे में। यहां से देखकर आपने कुछ पाया होगा,
दोनों ही केस में दूरी बराबर है। अगर दूरियां बराबर हैं तो अब दूरी अगर हम बराबर कर दें, इसको लिख सकते हैं भाई 8 ब्रैकेट b प्लस एस, यहां से इसको लिख सकते हैं 10 ब्रैकेट b माइनस एस। दूरी क्या हो गई? बराबर हो गई। कर दो बराबर, कितना होगा? 8v प्लस 8s और बराबर 10b माइनस 10s। क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या, वो ध्यान से पढ़िए। उधर धारा की गति, s का मान 1 दे रखा है यहां से, ठीक है। इसको इधर लाओगे तो माइनस का 2 भी बचेगा। अब ये 8 है और ये 10 है, तो ये इधर जाके माइनस का होगा तो ऐड हो जाएगा ना, माइनस का 18, माइनस कैंसिल, तो b का मान आपके पास आ गया 9। यानी अब हमारे पास दोनों ही आ गया। देखो b का मान है 9 और धारा का मान है 1। क्वेश्चन ये कहता है बताओ एक ओर से तय की गई दूरी कितनी है। आप कहीं भी लगा दीजिए, यहां लगा दो या फिर यहां लगा दो। तो दूरी बटे चाल क्या होता है? समय होता है। जब 7 गया तो चाल ऐड हो जाएगी, एक 9 है और एक 1 है, 10 हो गया। बराबर कितने समय में गया था? 8 घंटे में। तो d बराबर हो जाएगा 10 8 80 किलोमीटर। हो गया क्वेश्चन क्लियर यहां तक? एक बार फिर ध्यान से समझो बात के लिए। उसने कहा धारा के अनुदिश दूरी बटे चाल समय होता है, दूरी बटे चाल समय हो गया। दोनों ही केस में दूरियां बराबर हैं, तो d बराबर b 8 ब्रैकेट b प्लस s। सेम यहां से हमने कर दिया। दूरी बराबर करने पर s का मान क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो यहां से b का मान अपने पास 9। अब हम जानते हैं दूरी बटे चाल समय होता है और धारा के अनुदिश गया है। अब b का मान 9 है और s का मान 1 है, तो 9 और 1 10 बराबर समय 8 है। 10 8 80, दूरी कितनी आ गई? 80 किलोमीटर। यानी ऑप्शन इज राइट वन सी। हो गया क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी चलती है, 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी चलती है। शांत जल में नाव की चाल बताओ क्या होगी। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताओगे। और आज क्वेश्चन का नंबर नहीं डाला गया है इस पर, तो आप जब भी कमेंट करो तो क्वेश्चन को पूरी तरह से बेसिक रूप में सॉल्व करके भेजना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ जाती है। वही नाव 13 घंटों में 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 55 किलोमीटर धारा के साथ चल सकती है। नाव की स्थिर जल में गति क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको आराम से समझना है। देखो 10 घंटे में धारा के साथ 30 गई है और 44 किलोमीटर वापस आ गई है। अब ध्यान सुनना है, 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध दूरी बटे चाल समय होती है, दूरी बटे चाल समय। 44 किलोमीटर धारा के साथ दूरी बटे चाल समय, ये कुल समय उसे कितने का लगा? 10 घंटे का लगा। ये समीकरण नंबर 1 मान। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। वही नाव 13 घंटों में 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध दूरी बटे चाल समय और 55 किलोमीटर धारा के साथ, तो b प्लस s। कुल समय यहां से लगा उसे कितने का? भाई देखो दिया हुआ है 13 घंटों का। यह समीकरण नंबर 2। कैसे हल करोगे इस क्वेश्चन को? यहां पर ध्यान से देखना है। आप कोई भी एक बराबर कर लो, ये बराबर कर लो, आसानी होगी। कैसे? इसमें गुणा कर दोगे भाई 4 से और इसमें गुणा कर दोगे 3 से, तो ये बराबर हो गया। देखो कैसे, 4 3 12 120 हो गया। यहां से 44 चौका 4 चौक 16 और 4 चौक 16 176। 3 से इसमें काटो तो 4 3 12 120। 3 से इसमें करो भाई तो 5 3 15 5 3 15 116 और 13 3 39 बराबर हो गया। इनको माइनस कर दो दोनों ही समीकरण को। अब माइनस करोगे ये चीज कैंसिल हो गई। यहां से कितना बचेगा? 176 में 165 गया तो कितना बचा भाई? 11 बटे b प्लस s बराबर
ये कितना है 40, 40 में 39 गया 1, तो यहां से b प्लस s की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 11 आ गई। बोलो यहां तो बात क्लियर है। अगर b प्लस s की वैल्यू हमारे पास 11 है, अब ध्यान समझना, अगर ये वाला जो मान है मैं समीकरण 1 में पुट कर दूं, देखो कैसे, कितना हो जाएगा फिर 30 अपॉन कितना है b माइनस एस प्लस 44 बटा b प्लस एस का मान कितना आ गया 11, 11 से भाग दो, बराबर कितना समय लगता है उसको 10 घंटे का, तो 11 चौक 44, 30 अपॉन b माइनस एस बराबर कितना बचेगा 6, और 6 पंजे 30, तो यहां से b माइनस एस की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब देखो ध्यान से, b प्लस एस की वैल्यू है, b माइनस एस की वैल्यू है, क्वेश्चन में पूछा है नाव की स्थिर जल में चाल। हम जानते हैं जब दोनों की सापेक्ष चाल पता हो और नाव की चाल पूछी जाए, दोनों को घटाकर आधा कर दो, 11 में से 5 गया 6 बचा, 11 किसकी नाव की पूछी है सॉरी, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 11 और 5 कितना हुआ 16, और 16 का आधा कितना होगा 8 किलोमीटर पर आवर। इज राइट वन आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हो गया क्लियर। एक बार फिर ध्यान से समझना है, देखो 30 किलोमीटर जाता है, 44 आता है, ये कुल डिस्टेंस उसका है 10 घंटे का समय लगता है, फिर से 40 गया है, 40 आता है और 55 जाता है, ये समय लगा 13 का। तो हमने क्या किया, समीकरण बना के पहली समीकरण को कैंसिल कर दिया और आराम से b प्लस एस का मान निकाल लिया, बाद में b प्लस एस का मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर दिया, तो यहां से ये आ गया b माइनस एस का मान 5। तो अपनों से पूछा था नाव का वेग क्या होगा, जब दोनों का वेग दिया हो और नाव का वेग पूछा जाए तो दोनों को जोड़कर क्या कर देते हैं आधा, तो वही आपका आंसर हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे समझिए। अगला क्वेश्चन भाई, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका का 3/4 किलोमीटर खेने में 11 सही 1/4 मिनट का समय लेता है और वापस लौटने में 7 सही 1/2 मिनट का समय लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताएं कितनी होगी। आप इसका आंसर में कमेंट करके बताओ क्या आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति आवर की गति से और विपरीत 8 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, धारा की गति क्या होगी, b प्लस एस का मान आपको दिया हुआ है, b माइनस एस का मान आपको दिया हुआ है, किसका गति पूछा है धारा का, दोनों को घटाकर क्या कर दोगे आधा, 11 में 8 गया 3 बचा और 3 का आधा कितना होगा 1.5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से शांत जल में तैर सकता है और नदी का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें उसे स्थान ए से स्थान बी तक तैरकर वापस आने में 75 मिनट का समय लगता है, तो ए से बी के बीच की दूरी क्या है। समझो बात को ध्यान से, ए से बी के बीच की जो दूरी है हमने मान लिया d किलोमीटर की है भाई, यहां तो बात क्लियर है। अब देखो एक बार वो धारा के साथ जाएगा तो चालें क्या हो जाएंगी ऐड, 5 और 1 कितना हुआ 6, दूरी बटे चाल समय होता है। एक बार वो वापस आएगा, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, जाने का समय आने का समय, कुल समय उसके पास कितने का है 75 मिनट का है। इसको घंटे में चेंज कर लो 60 से भाग देकर, यहां से एलसीएम लिया आपने तो 12 मिला, 6 दूनी 12 2d 4 3 12 3d और बराबर हो जाएगा 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, 5/4, 4 से डिवाइड करो 4 3 12, ये 5d है अपने पास बटे में 3 है और बराबर 5, 5 से 5 कैंसिल, d का मान कितना आ गया 3 आ गया। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, बता दीजिए भाई वो दूरी कितना होगा, तो वह दूरी अपने पास 3 किलोमीटर का होगा। राइट वन आंसर ऑप्शन नंबर डी। हो गया क्वेश्चन क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन में कहा गया यदि शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति आवर तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर हो, तो स्थान ए से स्थान बी तक अनुकूल जाने और वापस आने में लगा समय 3 घंटे का है,
तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है। सेम क्वेश्चन पीछे वाला है, आप आंसर इसका कमेंट करोगे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाते हुए जाकर 14 घंटे में वापस आता है। वह पता लगाता है कि 4 किलोमीटर धारा के साथ उतने ही समय में जाता है जितना 3 किलोमीटर धारा के विरुद्ध। क्वेश्चन में कहा गया है धारा की गति बताओ कितनी है। अब ध्यान से समझना है, यहां से क्वेश्चन पकड़ो। 4 किलोमीटर धारा के साथ उतने ही समय में जाता है, दूरी बटे चाल समय होता है, धारा के साथ गया समय विपरीत धारा के दूरी बटे चाल b माइनस एस, आने का समय, दोनों आपस में है बराबर, बराबर कर दो। अब देखो ये इस प्रकार से गुणा होगा तो b माइनस एस अपॉन b प्लस एस की वैल्यू आप पाओगे 3/4। लेकिन ध्यान से समझना है, ये अनुपातिक मान है, रियल मान नहीं है। ये बात क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कहता है 48 किलोमीटर स्थान पर जाता है तो दूरी बटे चाल समय होता है। 48 किलोमीटर जाएगा तो एक बार चाल क्या हो जाएगी, इस चाल से जाएगा b प्लस एस, तो 4x से गया, दूरी बटे चाल समय। 48 किलोमीटर वापस आता है तो 3x होगा। यहां तक बात क्लियर है। इस प्रकार उसे जो समय लगता है वो 14 घंटे का लगता है। 4 से काटो भाई, कितना बार में कट जाएगा, 12 चौक 48, 3 से काटो 16 3 48, 16 और 12 हुआ 28, 28 अपॉन x और बराबर है 14, 14 दूनी 28, तो x की वैल्यू आप पाओगे कितनी, 2। यहां तक बात क्लियर है। अगर भाई x का मान 2 है तो यहां से ये कितना होगा, 3 दूनी 6 और ये कितना होगा, 4 दूनी 8। अब क्वेश्चन कहता है धारा की चाल बताओ। जब b माइनस एस का मान पता हो और b प्लस एस का मान पता हो और धारा का मान पूछा जाए तो क्या करना होता है, दोनों को घटाकर आधा, दोनों को घटाकर आधा। तो यहां देखिए 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2 और 2 का आधा कितना होगा, 1। तो आंसर कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। और यही क्वेश्चन आपसे चाहता था। होगी बात क्लियर यहां तक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। क्वेश्चन कहता है भाई एक नाव ना बहते हुए जल में 13 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति आवर है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह बहाव के अनुकूल चलने में नाव को कितना समय लगेगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे क्या होगा। आगे देखो, एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। आंसर कमेंट करिए क्या होगा। एक नाव नदी के बहाव के साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर है, धारा का वेग क्या होगा। ऐसा भी क्वेश्चन पीछे हो चुका है, तो आप इसका आंसर कमेंट करिए। अब देखिए कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर आपका जो वीडियो रहता है उसका समय कुछ कम रहता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बाकी जो यूट्यूबर्स होते हैं वो बातें ज़्यादा करते हैं और पढ़ाई कम। मैं जितना भी आपका समय लेता हूं वो पूरी तरह से प्रॉपर पढ़ाई के ऊपर ही फोकस होता है, इसलिए कम समय में आपका अधिक क्वेश्चन हो जाता है। जहां जो लोग आपका 1.5 घंटे में 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, हम लोग वहीं 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और आप भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते होंगे, है ना। तो आप ये याद रखिए, समय कम है लेकिन क्वेश्चन अधिक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप इसको यूज करिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।